5 साल के बाद एक बार फिर से नीतीश और तेजस्वी की दोस्ती को लेकर के कई सवाल। आज के सुबह सवेरे में हम जो खबर आपके सामने लेकर के आए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और एक लंबे समय के बाद 5 सालों के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ आए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो 2015 में थी, बिल्कुल उसी अंदाज में अब पूरी तैयारी के साथ दोनों को मात देने की कोशिश कर रही है। बिहार में 2 सीटों के उपचुनाव होने हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और इसमें दोनों ही सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं अगर देखा जाए तो महागठबंधन के और राष्ट्रीय जनता दल के नज़रिया से। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी अपना सीट बरकरार रखना है और इन दोनों को मात देकर के ये साबित करना है कि 2024 में इनका कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि 2024 के लिए दोनों ने ही ताल ठोक दिया है। क्या ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और ललन सिंह पुरानी दुश्मनी को भुला पाएंगे? हालांकि जिस तरह से सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ नज़दीकियां होने का काफ़ी कुछ प्रदर्शन किया है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सभी बातें मान रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार भी लालू प्रसाद की सभी बातों को ध्यान से देख सुन और उस पर अमल कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हम बता रहे हैं कि लगातार जिस तरह से पिछले 2 महीना से दोनों का चल रहा है तारतम्य और तालमेल, वो दिखा रहा है कि महागठबंधन में दोनों बहुत ही खुश हैं। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मोकामा में जो टक्कर है, जो चुनावी रण है, उसमें ललन सिंह और नीतीश कुमार की भूमिका रहेगी? क्या दोनों चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे? हालांकि एक तरफ आपको बता दें कि जहां राष्ट्रीय जनता दल ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट बना दी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने स्टार प्रचारकों में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया है। एक बार फिर से उन पर भरोसा किया गया है। वहीं आपको बता दें कि तथाकथित रूप से कहा जा रहा है कि यहाँ 2 बाहुबलियों की पत्नी आपस में लड़ाई लड़ रही हैं और ऐसे में बहुत सारी बातें खुल करके सामने आएंगी। सबसे पहले तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की दोस्ती एक बार फिर से प्रगाढ़ हुई है कि नहीं हुई है, इसका फैसला होगा। वहीं ललन सिंह की भूमिका क्या है, उस पर भी फैसला होगा, क्योंकि आपको पता है कि 2019 के चुनाव में ललन सिंह और नीलम देवी लोकसभा के चुनाव में मुंगेर से आमने सामने थे और बहुत तरह की बातें सामने आई थी। हालांकि इस बीच में आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार के बीच में भी 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन जब से साथ आए हैं तब से लगातार नीतीश कुमार लालू प्रसाद पर हो रहे अत्याचार की बात कर रहे हैं, उन्हें फंसाने की बात कर रहे हैं। तो क्या ललन सिंह और नीतीश कुमार मोकामा में नीलम देवी के लिए प्रचार करेंगे अनंत सिंह के साथ सारी दूरियों को भुला करके? अनंत सिंह जेल में हैं और ऐसी स्थिति में उन पर भी दबाव है चुनाव जीतने का। हालांकि जो आंकड़े और सर्वे आ रहे हैं उसमें टक्कर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन जनता ने जिस तरह की बातें रखी हैं, जिस तरह का तथ्य सामने आ रहा है, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जहां एक तरफ सोनम देवी को वोट देने के लिए लोग तैयार हैं, कैडर वोटर हैं, वहीं जो समीकरण नया बना है महागठबंधन का, उस समीकरण के साथ अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के भी जीतने का पूरा दावा किया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी भूमिका ललन सिंह और नीतीश कुमार की होगी। अगर ये चुनाव प्रचार में जाते हैं तो वो तय करेगा आगे आने वाले दिनों में दोनों के संबंध और साथ ही तेजस्वी के जीत हार का जो रास्ता है, जो आंकड़ा है, वो तय करेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब तक ये घोषणा तो नहीं हुई है, न ही नामांकन के समय महागठबंधन की एकजुटता नज़र आई, लेकिन अब जब लगातार मीडिया में ये बात सामने आ रही है तो क्या ललन सिंह और नीतीश कुमार ये फैसला करेंगे कि उन्हें गोपालगंज के साथ साथ मोकामा में भी चुनाव प्रचार करना है और तेजस्वी यादव को जीत के लिए अंतिम पायदान तक ले जाकर के खड़ा करना है? ये बातें काफ़ी उलझी हुई हैं और इस पर तेजस्वी यादव का दावा भी टिका हुआ है। वहीं आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के बीच में आपसी कलह शुरू हो गया है पार्टी के भीतर, दोनों ही पार्टियों के भीतर जिस तरह का स्थिति पैदा हो गया है, उसे देख करके अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि आखिर अंततः मोकामा में
ललन सिंह और नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी। चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका है और अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं ललन सिंह और नीतीश कुमार पर, और ये तय करेगा कि तेजस्वी यादव के साथ पूरे मन से ललन सिंह और नीतीश कुमार हैं या नहीं हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद। पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।